सड़कें यातायात के लिए हैं, नमाज के लिए नहीं। योगी के नमाज वाले फैसले पर यूपी के एक्स डीजीपी का सबसे बड़ा बयान। सपा कांग्रेस राज के दौरान क्या क्या होता था, एक्स डीजीपी बृजलाल ने सब कुछ बता दिया। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के सामने से, आपके शहर के प्रमुख बाजारों से या फिर आपके गांव की तरफ जाने वाली सड़क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कभी सोचा है आपने? क्या उद्देश्य हो सकता है, यातायात या इबादत? आप में से बहुत से लोग कहेंगे यातायात, कुछ 20-30% बोलेंगे इबादत। तो आज इस वीडियो के जरिए सभी को यह समझाया जाएगा कि सड़कें यातायात के लिए बनाई जाती हैं, इबादत के लिए। इबादत घर होते हैं। सड़कों को किसी धार्मिक जुलूस के लिए या नमाज के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उस पर आवाजाही हो सके इसलिए बनाया गया। ये कहते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज नहीं करनी है वाले फैसले का समर्थन कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फैसले का समर्थन करने के साथ साथ उन्होंने यूपी की राजनीति के उस दौर की कहानी सुना दी जब सपा कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। सरकारी बंगलों में होती थी इफ्तार पार्टी। ये खुलासा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने उस वक्त किया जब योगी सरकार ने नो नमाज ऑन रोड वाली पॉलिसी को फिर से दोहराया और बकरीद से पहले सभी को कानून का पाठ भी पढ़ाया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे। सीएम का फैसला आते ही बृजलाल ने योगी के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, अब जरा वो सुनिए। साथ में ये भी सुनिएगा कि कैसे सरकारी भवनों में रोजा इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कों पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित कर दिया है। ये सड़कें यातायात के लिए हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए नहीं, नमाज के लिए नहीं। मैंने वो जमाना देखा है उत्तर प्रदेश में जब यहाँ बांसुरी में कांग्रेस की सरकार थी और तुष्टीकरण की जो हद हुई वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। उस समय जब कांग्रेस और विरोधी पार्टियों की सरकारें थी तो राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार होता था, प्रधानमंत्री निवास में रोजा इफ्तार होता था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में होता था। अखिलेश यादव जी भी हमेशा रोजा इफ्तार कराते रहे, बहुत अच्छे पकवान बनते थे। राष्ट्रपति भवन में इफ्तारी जानते हैं किसने रोकी थी? वो भी एक मुसलमान ही थे। लेकिन कई बार मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान बनने की होड़ सो कॉल्ड सेक्युलर्स में रहती है। खैर सुनिए एक मजेदार किस्सा। उनकी रुचि के अनुसार राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रोका आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम ने। जब उनके प्रमुख सचिव ने कहा कि साहब रोजा इफ्तार का इंतजाम होना है, उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ रोजा इफ्तार करने आएंगे उनके पेट भरे होंगे, इसलिए जितना खर्चा है उतना गरीबों को, इंस्टीट्यूशन को बांट दिया जाए। ये परंपरा एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में करी, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अब आता हूं मैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ प्रधान मुख्यमंत्री निवास में रोजा इफ्तार तो होता ही था और सभी मंत्रीगण, सीनियर अफसर जाते थे, गोल टोपी और गमछा गले में डालकर रोजा इफ्तार में भाग लेते थे। कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी जो डीएम थे, एसएसपी थे, एसपी थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, आईजी थे, उन लोगों ने अपने घरों में रोजा इफ्तार कराना शुरू कर दिया, जिससे वे उस समय की जो सरकार थी समाजवादी की, उनके नजरों में चढ़ गए। एक्स डीजीपी ने यह भी बता दिया कि कैसे पुलिस अधिकारियों को भी जबरदस्ती इफ्तारी करनी पड़ती थी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सामने भी नमाज पढ़ने को लेकर आवाज बुलंद की गई, लेकिन कैसे इसका विरोध हुआ था, ये किस्सा भी एक्स डीजीपी ने सुना दिया।
मैंने वो जमाना भी देखा है। 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। उस समय एक आईजी जोन थे लखनऊ के, जिनको लेफ्टिस्ट माना जाता है। वो आईजी जोन महोदय बीएचयू के केमिकल इंजीनियरिंग के एक दाढ़ी वाले प्रोफेसर के साथ अक्सर देखे जाते थे, जिसको नक्सलाइट से संबंध होने के कारण बीएचयू ने बर्खास्त कर दिया था। वो आईजी महोदय मुलायम सिंह यादव जी के बड़े खास थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से, और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। उस समय एक बहादुर अधिकारी थे, एसएसपी फैजाबाद, आज का अयोध्या। उन्होंने कहा ये चीज नहीं होने दिया जाएगा। तो उस आईजी ने गुस्से में कहा कि मेरा चलता तो मैं हनुमानगढ़ी की छत पर रोजा इफ्तार करवा देता। तब उस एसएसपी ने कहा था कि पहले जामा मस्जिद में होली खिलवा लो और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। अंत में यह तय हुआ कि महंत जी अपने घर में चाहें तो करवा लें, क्योंकि बाहर कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस की सूचना थी कि ये जो वहां के मुस्लिम थे, महंत जी की 3 सीढ़ियां थी जो सड़क पर से उनके घर के अंदर जाती थी, उस पर बिछाएंगे और फिर उस पर लोग बैठेंगे और फिर आगे हनुमानगढ़ी की बाउंड्री तक बिछाई जाएंगी चटाइयां और नमाज पढ़ी जाएगी। जैसे ही पहली चटाई महंत जी के पहली सीढ़ी पर हुई ऊपरी, वैसे ही एसएसपी के निर्देश पर उस चटाई को उठा करके फेंक दिया गया। और फिर वो जो उनकी मनसा थी हनुमानगढ़ी से पर नमाज पढ़ने की किनारे तक, वो मनसा फेल हो गई और महंत जी ने अपने आवास के अंदर, अपने अहाते के अंदर नमाज पढ़वाई। ये भी तुष्टीकरण का एक नमूना है। हनुमानगढ़ी हमारे आस्था का केंद्र है। खाली भारत नहीं, विदेश के लोगों में बजरंग बली में विश्वास है। और ये भी था, अगर उस समय उस आईपीएस अधिकारी ने ये कठोर निर्णय नहीं लिया होता तो लेफ्टिस्ट आईजी जोन लखनऊ जो थे वो हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वाते और साथ ही साथ वो वहां पर रोजा इफ्तार करवाते हनुमानगढ़ी के ठीक सामने। अब मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। जरा सोचिए क्या माहौल रहता होगा पुरानी सरकारों में मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज के लिए चादर बिछाना ठीक था, और अब जब कायदे से समझाया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाए, सड़क पर नहीं, तो ये लोग बवाल काट रहे हैं। जाहिर है पूर्व डीजीपी बृजलाल ने एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से भी बताया है कि सड़कों पर नमाज से कानून व्यवस्था की क्या चुनौतियां पैदा होती थी। जब हजारों लोग सड़क जाम कर देते थे तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां से निकल नहीं पाती थी। देखिए, इबादत का अधिकार संविधान देता है, लेकिन वो अधिकार दूसरों के रास्ते के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर जगह की कमी नहीं है, बस अनुशासन की कमी थी जिसे अब लागू किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि आज उत्तर प्रदेश में बदलाव सिर्फ प्रतिबंधों का नहीं बल्कि गौरव का भी है। अयोध्या का भव्य दीपोत्सव हो या काशी की देव दीपावली, आज सरकार अपनी संस्कृति को छिपाती नहीं है। पूर्व डीजीपी का मानना है कि जब एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था प्रकट करता है तो वो बहुसंख्यक समाज के उस आत्मविश्वास को जगाता है जिसे दशकों तक दबाकर रखा गया था। पहले के दौर में हिंदू त्योहारों पर बिजली कट जाना, शोभा यात्राओं पर पाबंदी लगना या शोभा यात्रा निकल भी रही है तो पत्थरबाजी हो जाना आम बात थी, लेकिन अब शासन का इकबाल बुलंद है। अब कानून सबके लिए बराबर है। फिलहाल इस खबर पर और एक्स डीजीपी ने जो पुराने किस्से सुनाए हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।